हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के सामने मैं कुछ बताने वाला हूँ। चूँकि रीनीट होने वाला है 21 जून को, तो मैं आप लोग को आज कुछ बताऊँगा जो स्पेशली कैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसे अपने को प्रेशर से अलग करना होता है। चूँकि एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और प्रेशर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमको याद रहता है। बहुत सारे बच्चे जो है जो मॉक टेस्ट दे रहे थे, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दे रहे हैं, रिज़ल्ट भी मॉक टेस्ट का बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन वही जब जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे तो वो गलत करके आ जाते हैं। जो इजी क्वेश्चन भी होता है उसको गलत करके आते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स होकर जाएं, ठीक है। और इतना सोच के जाएं कि ये दिन जो है फिर कभी आने वाला नहीं है, और इस दिन को हमें एक हिस्ट्री फॉर्मेशन करना है, हिस्ट्री बनाना है, ठीक है। तो और अपना 100% देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने क्या करेंगे, जो मेंटल प्रेशर है, जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम और क्वेश्चन पेपर से लेकर, तो इतना जान लें कि आप जो पढ़े हैं उसी में से आने वाला है, इधर उधर से आने वाला नहीं है। तो आप जो पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखें, आप जितना याद रखे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखें, और सबसे अपने लाइफ में सबसे बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, एग्ज़ाम ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। जो भी इन्विजिलेटर होते हैं, जो एग्ज़ामिनर होते हैं, वो क्या कहते हैं, कभी कभी बहुत ऐसा एग्ज़ाम सेंटर होता है जहाँ पे टीचर डिस्टर्ब कर देता है, कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ जाता है, तो हम लोग उस चीज़ को माइंड पे ले लेते हैं और फिर अपना एग्ज़ाम को गलत कर बैठते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो मान के चलिए कि होना ही है, डिस्टर्बेंस होना ही है, टीचर स्टूडेंट डिस्टर्बेंस होना है, आंधी पानी आना ही है, ये मान के चलिए, पूरी तरह से अपने मेंटली प्रिपेयर्ड होके चलिए कि ये चीज़ होना है। फिर इन सभी चीज़ों से आगे हमें निकलना है, क्योंकि ये 21 जून का जो दिन है वो फिर कभी आने वाला नहीं है, और आप सबसे बेस्ट करने वाले हैं, सबसे अच्छा करने वाले हैं। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पूरी तरह से भर भर के होनी चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी। आप देखेंगे कि आप जब एग्ज़ाम देकर आते हैं और क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप करेक्शन करते हैं, तो फिर अगर गलत होता है तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, फिर भी गलत हो गया। तो ये गलत होने के पीछे रीज़न क्या था, तो वो था आपका एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम सेंटर का प्रेशर। तो ये एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम सेंटर का जो प्रेशर आप लेके रखे हुए हैं, इसको आपको दूर करना होगा। और दूर कैसे होगा, तो आप इतना मान के रखिए कि ये 21 जून जो है फिर कभी आने वाला नहीं है, और हम जो है सबसे बेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास तैयारी जो है सबसे बेस्ट है, हम तैयारी बढ़िया किए हुए हैं, हमारा रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है। ये जो पॉजिटिव थॉट लेके आप जाएंगे एग्ज़ाम से सेंटर पे, तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होगा। और अपना हर एक क्वेश्चन सही तरीके से आप पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे। आप बायोलॉजी में देखेंगे बहुत सारी क्वेश्चनें जो होती हैं वो निगेटिव थॉट के तहत रहता है, निगेटिव क्वेश्चन होता है। निगेटिव क्वेश्चन का मतलब ज़्यादातर होता है कि नॉट, इनकरेक्ट, समझ रहे हैं ना। तो ये नॉट और इनकरेक्ट को ज़्यादा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, असर्शन रीज़न को थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी से, ज़्यादा केयरफुली आप लोग को पढ़ना है, रीड करना है और समझना है। असर्शन रीज़न बायोलॉजी के तहत आप अगर कोई क्वेश्चन में नॉट लगा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैपेंड, या इनकरेक्ट, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोग सबसे बेस्ट करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।